हरि हरि ओम श्रीमन्नारायण। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, जो बड़े बड़े भक्त वत्सल हैं, बताते मैं भक्त हूँ, वो हठपूर्वक भक्तिहीन साधना करने वाले लोग, जिनकी छाया भी भगवान नहीं छू सकते या वो भगवान की छाया नहीं छू सकते, कह रहे हैं कि जिनके समान किसी का ईश्वर नहीं है, भगवान सबसे बड़े ईश्वरवान हैं, उनसे ज़्यादा किसके पास हो सकता है। तथा ईश्वर युक्त हो करके जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप धाम में विहार करते हैं, अपने ही धाम में विहार करते हैं, हठ पूर्वक उनको पल दो पल के लिए अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। बता रहे हैं जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, श्रवण और पूजन आदि जो श्रद्धा के साथ, श्रद्धा और भक्ति अलग अलग चीज़ है। श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, लेकिन जब तक भक्ति आपके अंदर नहीं विराजमान होगी तब तक आप उनको पा नहीं सकते हो। उनका पूज्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमल में होकर के अपने हृदय में इस लोक और परलोक की आसक्ति को निकाल डालने में समर्थ हो गए हों, किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। जब आपके अंदर भक्ति आ गई तो बिना प्रयास के ही आप ब्रह्म पद को, मतलब ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। सुखदेव जी नारद को समझा के कह रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, ब्रह्मवेता जब तक अपनी साधना के द्वारा समर्पण भाव नहीं कर देते, मतलब भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं कर देते हैं, तब तुम्हें कल्याण की प्राप्ति उनको प्राप्त नहीं होती है। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी गाथा, ऐसी महिमा है, ऐसे कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान सुखदेव जी बार बार उनके चरणों का वंदन कर रहे हैं। वे ही भगवान ज्ञानियों में आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है, तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। बता रहे हैं ब्रह्म भगवान सुखदेव जी बार बार उनके चरणों का वंदन कर रहे हैं। वे ही भगवान ज्ञानियों में आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है, तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। बता रहे हैं ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता उनका चरण रज पाने के लिए हमेशा ध्यान में डूबे रहते हैं कि भगवान की कृपा मुझ पर कब होगी, ध्यान लगा करके बैठे रहते हैं। जो संपत्तियों के स्वामी लक्ष्मी देवी के पति हैं, पूरा जितना ब्रह्मांड है सबको सुख संपत्ति देने वाली लक्ष्मी देवी है। बता रहे हैं लक्ष्मी देवी उनके चरणों की सेवा करती है। सब यज्ञों के फलदाता वही है, प्रजा के रक्षक है, सबके अंतर्यामी है, समस्त लोगों के पालन करता है। पृथ्वी देवी के भी पति है और समर लोकपालों के पालन करता है। यदुवंश में प्रकट होकर के विष्णु एवं अदवंश लोगों की रक्षा की है, तथा जो उन लोगों को एकमात्र स्वामी है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदन कर रहा हूँ। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूपी समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, तथा उनके दर्शन के अंतर से अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। बता रहे हैं जैसे कई अंधे हैं, अंधों के सामने हाथी खड़ी कर दो तो हाथी के अलग अलग स्वरूप का वर्णन करेंगे। इसी प्रकार से जितने विद्वत, जितने विद्वान हैं, जो आत्मवेता हैं, तत्वदर्शी है, जिनको भगवान की कुछ न कुछ प्राप्ति हो गई है, अपने मति और बुद्धि के अनुसार वो भगवान का गुणगान करते हैं। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, उस वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा नमस्कार है। अपने पिता का भी वंदन करते हैं। इस 11 श्लोक में भगवान का प्रार्थना किए, 12वें श्लोक में अपने पिता का वंदन किए।
अब आगे की गाथा मेरे मित्रों कल जोड़ूंगा, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।